हमारे ब्रह्मांड में अनेक रहस्यमय जगह है। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी जगह के बारे में जो ना किसी मैप में है और ना किसी सैटेलाइट से दिखती है, और जहाँ के बारे में सिर्फ सदियों पुरानी कहानियाँ ही बाकी हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ अमर योगी और सिद्ध पुरुष ही रहते हैं। ये है ज्ञानगंज, हिमालय के आसपास बसा एक रहस्यमय नगरी। आज की इस वीडियो में हम इस रहस्यमय जगह के बारे में बताएंगे, उसकी कहानी सुनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें ताकि ऐसी और भी रहस्यमय वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। जब बात आध्यात्मिकता और रहस्य की होती है तो हिमालय से बड़ी जगह कोई और नहीं हो सकती। ये वही जगह है जहाँ सदियों से ऋषि मुनि, योगी और तपस्वी अपनी साधना करते आए हैं। लेकिन इन्हीं पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह के बारे में कहा जाता है जो ना सिर्फ दुनिया से छुपी है बल्कि शायद अलग डायमेंशन में भी एग्जिस्ट करती है। इस जगह का नाम है ज्ञानगंज। कुछ लोग इसे संबाला या सिद्धाश्रम भी कहते हैं। ये कोई मामूली जगह नहीं है। कहानियों में कहा गया है कि यहाँ ऐसे योगी रहते हैं जो अमर हैं, ना उनकी मृत्यु होती है और ना उनकी उम्र बढ़ती है। उनके पास ऐसी विद्या है जो हमें साइंस फिक्शन से भी आगे लगती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सच है या सिर्फ एक कहानी है जो हमें अपनी परंपरा से जोड़ती है। सदियों पहले एक योगी थे, बाबा विशुद्धानंद। उनके शिष्य कहते थे कि वो अक्सर हिमालय के किसी गुप्त स्थान में जाते थे। वापस आने पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी होती थी, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो हम सोच भी नहीं सकते। जब एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप कहाँ जाते हैं, तो उन्होंने कहा, वहाँ जहाँ ज्ञान का सागर है और समय के नियम बदल जाते हैं। हिंदू और बौद्ध ग्रंथ में इस जगह का जिक्र संबाला के नाम से मिलता है। कहते हैं यह एक ऐसा स्थान है जहाँ सिर्फ वही जा सकते हैं जो अपनी साधना में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। यह कोई आम जगह नहीं, शायद यह एक स्पिरिचुअल डायमेंशन है जहाँ के नियम हमारी दुनिया से अलग हैं। परमहंस योगानंदा ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में ज्ञानगंज का जिक्र किया। उनके गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर कहते थे कि यहाँ वो योगी रहते हैं जो इंसानियत के लिए काम करते हैं बिना किसी पहचान के। सोचिए, एक सीक्रेट सोसाइटी ऑफ योगीज जो दुनिया को चुपके से गाइड करती हो। अब थोड़ी सी हिस्ट्री और फैक्ट के बारे में बात करते हैं। ज्ञानगंज का कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदू ग्रंथ तक सीमित नहीं है। बौद्ध ग्रंथ जैसे कल्पसूत्रा में भी संबाला का जिक्र है। तिब्बती परंपराओं में माना जाता है कि यह एक ऐसा स्थान है जो कलयुग के अंत में प्रकट होगा, जब पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ जाएगा, चारों तरफ बस अत्याचार ही अत्याचार होगा, और तब इस जगह से भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार इस जगह से प्रकट होंगे। हिमालय के कुछ एरियाज जैसे कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील को ज्ञानगंज का प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है, लेकिन मॉडर्न साइंस के पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। नासा के सैटेलाइट या एक्सप्लोरर्स ने ऐसी कोई हिडन वैली नहीं देखी है। एक और रोचक बात, कई पुराने ग्रंथ कहते हैं कि ज्ञानगंज में वो विद्या है जो इंसान को प्रकृति के साथ एक कर देती है। जैसे योगियों के पास प्रकृति के तत्व पानी, हवा, आग को वश में करने की शक्ति होती है। ये बातें शायद हमें फिल्मी लगे, लेकिन इनकी जड़ें हमारे पुराने शास्त्रों में गहराई तक है। अब जरा रियलिटी चेक करते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में जब हमारे पास सैटेलाइट, ड्रोन और
हाई रेजोल्यूशन मैपिंग टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो हिमालय जैसी जगह में कोई भी रहस्यमय नगरी छुपी रह सके, यह मानना थोड़ा मुश्किल लगता है। और यही बात कई स्केप्टिक्स का तर्क भी है। उनका कहना है कि हिमालय के -40 डिग्री तापमान और कठिन ग्लेशियर इलाकों में किसी भी मानव सभ्यता का अस्तित्व पाना असंभव है। 1970 के दशक में एक प्रसिद्ध ब्रिटिश एक्सपीडिशन टीम ने माउंट कैलाश के आसपास खोज की थी। उन्हें सिर्फ गुफाएं और प्राचीन खंडर तो मिले, लेकिन कोई रहस्यमय या दिव्य नगर नहीं मिला। कई बार सैटेलाइट इमेजरी से भी यह दावा किया गया कि कैलाश पर्वत के आसपास कई गतिविधि दिखती है, लेकिन कोई ठोस सबूत आज तक सामने नहीं आया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहता है कि ज्ञानगंज सिर्फ एक स्थान नहीं है, यह एक चेतना की अवस्था है। हिमालय के तपस्वी योगियों का मानना है कि ज्ञानगंज को आप अपनी आँखों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति से देख सकते हैं। यानी ये कोई भौतिक जगह नहीं, बल्कि मेडिटेशन, साधना और तपस्या के माध्यम से प्राप्त होने वाली एक दिव्य स्थिति है, जहाँ इंसान अहंकार, लोभ से मुक्त होकर परम शांति और ज्ञान को महसूस करता है।